हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आजकल दोस्तों दिन प्रतिदिन 498 का मिसयूज दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगनी स्टार्ट हो गई है। क्यों दोस्तों, क्यों लगनी हो गई है? क्योंकि जो 498 लेके आने का मकसद दोस्तों क्या था, महिलाओं को प्रताड़ित न किया जा सके, उनको प्रताड़ना से बचाने के लिए 498 लाया गया था कि जो लोग पत्नी का उत्पीड़न करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके और महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रदान की जा सके। इसीलिए यानी हम कह सकते हैं कि 498 महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। लेकिन क्या हो गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो पत्नी होती है 498 को अब औजार की तरह इस्तेमाल करने लग गई है कि ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र है, हम जब चाहेंगे सो फेंक देंगे। अरे वो कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है ब्रह्मास्त्र, इसलिए इसका सही जगह, सही समय और सही रीजन पे ही इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु दोस्तों सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल यहाँ पे यह होता है कि पत्नी बिना किसी कारण के 498 लगा देती है अपने पति पर, अपने ससुराल वालों पर, अपनी सास पर, अपने ससुर पर, बिना किसी कारण के। लेकिन ऐसे तो कोई 498 नहीं लगाता, चाहे वो कोई भी मुकदमा हो, ऐसे तो लगाएगा नहीं। उसके पीछे कोई रीजन होता है लगाने का, या तो उसको सही तौर पे प्रताड़ित किया गया हो, या पत्नी अपने ससुराल वालों को आर्थिक तथा मानसिक तौर पर परेशान करना चाहती हो। ये बहुत ही दोस्तों मेरे हिसाब से जो इनके लिए 498 है, ये धड़ल्ले से उसका मिसयूज करती है, क्योंकि इनको पता है एक एप्लीकेशन देनी है पुलिस स्टेशन में जाके और वहां पे तुरंत एफआईआर दर्ज हो जानी है। और पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, वो भी बस देखते हैं, वेट करते हैं कि कब एप्लीकेशन आए और कब हम अपने उनके ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। इसलिए दोस्तों जाके एकदम से 498 का मुकदमा दायर करवा देती है। अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो और जो पत्नी होती है जो एप्लीकेशन देती है उसे गलत साबित होने पर पुलिस स्टेशन में खारिज कर दिया जाए और उसके लिए कुछ न कुछ फाइन का प्रावधान हो, तो दोस्तों ये 498 लगेंगे नहीं झूठे। यानी जो इसकी फर्स्ट प्रोसेस है मेरे हिसाब से दोस्तों पुलिस स्टेशन से ही चल के आती है, क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो वो उसको मुकदमा को कैंसिल कर सकती है। परंतु दोस्तों अब क्या है, अब जो नए कानून आ गए हैं उनमें कुछ सेक्शन ऐसे बनाए गए हैं दोस्तों जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे दोस्तों। यानी इस पे बंदी से लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब तक क्या होता था दोस्तों, कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते थे और झूठा साबित हो जाने पर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता था। सपोज करो किसी ने किसी के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कर दिया और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ को होता है कि आपके ऊपर जो प्रताड़ना की गई है ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको प्रताड़ित किया गया है, आपको मारा पीटा गया तो आपको मेडिकल प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, आपसे दहेज मांगा गया तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मोस्टली क्या होता है 498 में बरी होता है ससुराल पक्ष, और जो पत्नी होती है तो बरी क्यों हुआ, इसका मतलब कि उसने झूठा मुकदमा दायर किया था, तो पत्नी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। पत्नी तो छोड़ो दोस्तों, और भी कोई भी किसी प्रकार के केस है जो झूठे करवा देते थे, झूठा साबित होने के बाद भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन जो अब हमारे न्यू लॉ आए हैं उनमें दोस्तों इनको बख्शा नहीं जाएगा, जो झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज करवाती हैं उनके लिए दोस्तों, यदि आपके ऊपर आपकी पत्नी कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है और वह कोर्ट में झूठा साबित हो जाता है तो आप अपनी पत्नी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। और दोस्तों नए लॉ के अनुसार जो नए लॉ आए हैं इसमें अगर पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है
तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान तथा 5 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है दोस्तों। इसलिए मैं उन पत्नियों से गुजारिश करूंगा जो झूठे मुकदमे लाने के लिए बहुत ही उतावली हो रही है, कृपया सोच समझ के लगाइएगा, नहीं तो 5 साल जेल के अंदर और 2 लाख रुपया तैयार रखिएगा जुर्माने के लिए। झूठे मुकदमे लगाने वाली पत्नियों के लिए मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि झूठे मुकदमे लगाने से बचिएगा। इसलिए दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं आपको डरने की अब जरूरत है। अब वो डरेगा जो झूठे मुकदमे लगाएगा, झूठे केस करेगा और ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा दोस्तों, क्योंकि 2 लाख रुपए अपनी जेब में रख के चलिएगा और तब जाके झूठा मुकदमा लगाइएगा। अगर वो साबित हो गया ना झूठा मुकदमा है, अरे साबित तो होएगा ही झूठा मुकदमा है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। आपको एविडेंस देना पड़ेगा जो मुकदमा दायर करवा रहा है, चाहे वो दहेज का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, लेकिन झूठा है तो एविडेंस तो होगा ही नहीं। तो पत्नियां झूठा केस करने से पहले 2 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा के लिए तैयार रहना। इसलिए दोस्तों जो अब 498A है, जो अब 84 हो गया है, यानी 498A 84 की जगह ले लिया दोस्तों, तो अब जो मुकदमे दायर होंगे वो 498A ना होंगे, 84 के तहत ही होंगे। अभी तक तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन ये आई है कब लागू होंगे, जैसे ही लागू हो जाएंगे तो ये 498A दोस्तों खत्म हो गया है। 498A की जगह ले लिया 84 ने। और जो ये न्यू लॉ में जो ये अमेंडमेंट हुई है दोस्तों कि झूठे मुकदमे करने वाली पत्नी को 5 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना, इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि यह लगभग खत्म ही हो गया है। अब 498A का जो झूठा मुकदमा लगाती थी पत्नियां अब नहीं लगाएंगी, अगर लगाएंगी तो 5 साल की जेल और 2 लाख रुपया जेब में डाल के चलिएगा और तभी झूठा मुकदमा लगाइएगा। अब पति पक्ष को इतने झूठे केस से संबंधित परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो कि है पाबंदियां जरूर लगेगी, थोड़ी क्या बहुत ही लगेगी, क्योंकि 2 लाख रुपए कहाँ होते हैं पत्नियों के पास है। 2 लाख रुपये ये तो मांगते ही हैं जिन्होंने बिजनेस बना लिया है ना कि शादी करो और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर करो और फिर पैसों में सेटलमेंट कर लो। ये तो बिजनेस है, ये तो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है ना। तो इसलिए जो ऐसी पत्नियां होंगी या तो वो शादी ही नहीं करेंगी, अब जो ये न्यू लॉ आए हैं, अगर शादी करेंगी तो अच्छे से अपना खुशी से जीवन व्यतीत करेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।